खामोशी खामोशी ही हकीकी ताकत है। हम लोग अक्सर बातूनी होते हों आप हों या मैं बातें ही करना पसंद करते हैं। बेमकसद और बेमानी बातें अक्सर हम इसलिए बोलते हैं कि हम खामोशी से खौफज़दा हो जाते हैं। खामोशी से घबरा कर हम खुद खौफज़दा होकर बोलते चले जाते हैं। अगर आप अपनी बातों पर गौर करें तो आपको अपनी बहुत सारी खूबसूरत गुफ्तगू जिस पे आप बात में गौर करते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब दिखाई देगी। किसी को खुश करने के लिए, अपने फ़ायदे निकालने के लिए हम अपने नफ्स की तज़लील करते हुए नहीं घबराते। बाज़ का दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए भी हम बोलते हैं, किसी को टीज़ करने के लिए हम बातें करते हैं। और एक दफ़ा किसी बुद्धा के मुरीद ने पूछा कि आप बहुत सारी देर के लिए खामोश रहते हैं। तो बुद्धा कहने लगा, जब मैं खामोश होता हूँ तो मैं अपने अंदर खुदा की आवाज़ को सुनता हूँ, उसको महसूस करता हूँ। बुद्धा ने कहा था कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ हमारे अल्फाज होते हैं। अल्फाज का चुनाव अगर मौका माहिल के मुताबिक हो तो वो चीज़ आपको इज़्ज़त देती है, और अगर आप बेमकसद बात करते हो तो वही चीज़ आपकी तज़लील और तौहीन का बायस बनती है। एक कहानी है, इट्स लाइफ चेंजिंग। अगर आप इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो कहते हैं जापान में एक दरवेश रहता था। उसका जंगल में बसेरा था। उसका नाम रंजाए था। चूँकि वो बहुत ही खिदमतगार, बेज़रर और फैज़ रसां हस्ती थी, इसलिए सारे जापान में लोग उसकी इज़्ज़त करते थे, उसको चाहते थे। तो एक दिन जापान का बादशाह उसी रंजाई के पास पहुंचा और कहा, साधु जी, मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। मैं सख्त परेशान रहता हूँ। मेरा दिमाग एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकता। ख्यालात का बहाव जानलेवा है और बहुत सारे बेखंगम बेशुमार ख्यालात मुझे तंग करते रहते हैं। मैं परेशान होता रहता हूँ। मेरा ज़हन इंतशार का शिकार है। साधु जी, मेरी मदद कीजिए। तो साधु ने बादशाह से कहा कि ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं, अगर आप मेरी हदायत पे अमल करो तो आपकी बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो बादशाह फ़ौरन ही तैयार हो गया। उसने साधु जी से रजामंदी का इजहार किया। तो साधु ने कहा, आपको 10 दिन मेरे पास रहना होगा और एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारनी होगी जिस तरह हमारे लोग आश्रम पे गुजारते हैं। तो साधु ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने बहुत कम बोलना है और बोलना उस वक्त है जब आपको ज़रूरत हो। ज़रूरत के अल्फाज के अलावा कोई बात आपने नहीं करनी। तो पहले तो बादशाह वो राज़ी था, खुश हुआ। तो पहले दिन दोपहर तक, शाम तक बादशाह सख्त घबरा गया। उसे लगा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, वो परेशान था। मगर फिर शाम को, रात को उसको कदरे सुकून महसूस हुआ। वो अपने ख़्यालात पर गौर करने लगा और अपने ख़्यालात को देखने लगा कि मेरे जहन में कौन से ख़्यालात गुज़र रहे हैं। फिर अगले दिन दोपहर को उसने जंगल के हयात पे गौर करना शुरू किया। उसने देखा कि जंगल में तितलियाँ हैं, परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, चहच खा रही हैं, फूल हैं खिले हुए, फूलों की खुशबू है, शहद की मक्खियाँ हैं, उनकी बिनबनाहट है। तो मतलब जंगल की एक अपनी आवाज़ें हैं, जंगल की ज़िंदगी है। उन चीज़ों पे वो गौर करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों के करीब होता गया और उसको ऐसा महसूस हुआ कि फ़ितरत में बहुत ही सुकून, शांति और एक पुरअमन सी जाग है। तो वो फ़ितरत के करीब होता चला गया। अब जो उसके ज़हन में नारकी थी, जो परेशानी थी, जो उसको दुख था, गम था, वो उसको ऐसे महसूस हो रहा था कि वो चीज़ें उसकी थमती चली जा रही हैं। यूँ वो बड़े सुकून से रंजाई के पास से 10 दिन गुजार लेता है। 10 दिन बाद जब रंजाए बादशाह से मिलने के लिए आता है तो बादशाह साधु के कदमों में गिर जाता है और वो कहता है कि बादशाह, मुझे सुकून मिल गया है, मेरी परेशानी ख़त्म होगी। तो रंजाए कहने लगा, चलिए हम आपकी ज़बानी सुनते हैं कि आप क्या कहते हो।
تو बादशाह कहने लगा, मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और बहुत बेमकसद बातें किया करता था। इसीलिए मेरा फ़ोकस ख़राब हो गया और मेरी तदब्बर और फ़िक्र करने की सलाहियत ख़त्म हो गई और मेरा दिमाग बेखंगम और बेमकसद ख़यालात की आमाज का बनते चला गया। मगर अब मुझे फ़ितरत का इल्म हो गया है कि ख़ामोशी ही सुकून है। रंजाई कहने लगा, बादशाह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, हमारे अल्फाज हमारी कमज़ोरी हैं। दुनिया में सबसे ख़तरनाक हथियार लफ्ज़ ही हैं। अगर आप खामोश रहते हैं तो आप खुद को पहचान लेते हैं और ख़ामोशी के बगैर खुद को पहचान लेना मुमकिन ही नहीं। बातूनी आदमी अक्ली और शऊरी लिहाज से अपने खोखलेपन का मुज़ाहरा करता है। ऐसे आदमी की लोग इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि अक्सर ऐसे आदमी का मजाक उड़ाया जाता है। अजीम लोग बहुत ही कम बोलते हैं, मौका महल के मुताबिक बोलते हैं। वो लोग अपने अल्फाज की इज़्ज़त करते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, तो इसके लिए खामोशी ज़रूरी है। खामोशी आपके अंदर सब्र व तहम्मुल पैदा करती है। सब्र व तहम्मुल से आप गौर व फ़िक्र की आदत अपनाते हैं और ये आपको अपने नफ्स को पहचानने की तरफ ले जाती है। दिमाग को सुकून और शांति अता करती है और ये चीज़ें दिमाग को तब ही मिल सकती हैं जब हम खुद को पहचानें। तो बिलीव मी कि आपको कोई बाहर से कोई चेंज नहीं कर सकता। आपकी शख्सियत के अंदर तब्दीली लाने के वाले आप खुद हो। इफ़ यू डिसाइड इट नो कि मैंने अपने आप को खामोश रखना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, बेमकसद नहीं बोलना है, तो आपको कोई वो बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता। तदब्बर की और फ़िक्र की आदत ही साधु और दरवेश की बुनियादी सिफ़त होती है और इसी से अगले वो स्टेप चढ़ता है। तो गौर कीजिए, तदब्बर और ख़ामोशी अपनाइए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।